द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग को 3 महीने का समय पूरा हो चुका है और इसी बीच लगातार हमास के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को जब इजराइल ने हमास के साथ जमीनी जंग शुरू की थी, तब से लेकर अब तक कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं, कई इजरायली सैनिक घायल भी हैं और कई इजरायली सैनिक पूरी तरह से डिसेबल हो चुके हैं, विकलांग भी हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि 4 भारतीय मूल के सैनिक भी जो हैं वो हमास से जंग में गाजा पट्टी में मारे गए हैं। ये सैनिक विदेशी सैनिकों के रूप में इजराइल को अपनी सेवा दे रहे थे, इजराइल के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। जिस बीच गाजा पट्टी में जो जंग हो रही है हमास से, उसी बीच ये 4 भारतीय मूल के सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर द ग्लोब आई का ये आर्टिकल देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं ग्लोब आई न्यूज का। ये एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कंपनी है और यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि विदेशी सैनिकों के रूप में इजरायली सेना के लिए लड़ते समय हमास द्वारा गाजा में 4 भारतीयों की हत्या कर दी गई। तेल अवीव में भारतीय दूतावास को शव मिले हैं। तो हमास लगातार गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का जीना मुश्किल कर रखा है। उसी बीच विदेशी सैनिकों के रूप में इजरायली सेना के लिए लड़ते समय 4 भारतीय भी जो है वो भी मारे गए हैं, जिनके जो शव है वो तेल अवीव से जो है उनके शव लिए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट भी देख सकते हैं। इसे लेकर वाजिद खान ने भी ट्वीट किया है और यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि विदेशी सैनिकों के रूप में इजरायली सेना के लिए लड़ते समय हमास द्वारा गाजा में 4 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। तेल अवीव में भारतीय दूतावास को शव मिले हैं। इसके बारे में यहीं तक जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी नवंबर में खबर आई थी कि इजराइल हमास जंग में एक भारतीय मूल के सैनिक की मौत हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख सकते हैं। यह आर्टिकल एबीपी का है। इसमें बताया गया कि भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। वो भी हमास से गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा था और उसी बीच जो है उनकी मौत हो गई। यहाँ लिखा है कि भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शेशानी ने बताया कि गाजा पट्टी में एक भारतीय मूल के सैनिक की मौत हो गई है। कोबी शोशानी ने बताया कि मरने वाला लड़का इजरायली सेना में सैनिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था और गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। जिसके बाद अब खबर आ रही है कि 4 ऐसे भारतीय मूल के लोगों की मौत हो गई जो विदेशी सैनिकों के रूप में इजराइल को अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमास और इजराइल की जंग को 3 महीने का समय जो है वो पूरा हो चुका है, 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी बीच दोनों के बीच एक बार समझौता हुआ था जिसमें जो है वो कई बंधक रिहा कर दिए गए, हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। लेकिन अब दोनों के बीच जो है वो संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं कि दोनों के बीच कोई समझौता हो सकता है, दोनों के बीच कोई सीज फायर हो सकता है। हालांकि इससे पहले सीज फायर को लेकर इजराइल ने कहा था, लेकिन हमास ने सीज फायर की शर्तों पे नामंजूरी करते हुए सीज फायर जो है वो ठुकरा दिया और यहाँ पर हमास ने साफ साफ कहा कि अब जो है वो तबाही के बदले तबाही होगी। तो दोनों के बीच जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण और खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एंटनी ब्लिंकन साफ साफ कह रहे हैं कि जंग जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और ये मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेगी। यही वजह है कि अमेरिका लगातार अब सीज फायर कराने को लेकर इजराइल पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल को इस दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच जो बाइडेन भी जोरों शोरों से लग गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने, लेकिन यहां पर अमेरिका के लिए ये चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बता दें कि जो बाइडेन जो लगातार हमास इजराइल जंग को लेकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उसे लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जो बाइडेन ने ही संयुक्त राष्ट्र परिषद में जब दोनों को लेकर सीज फायर का प्रस्ताव आया था, तब अमेरिका ने ही वीटो का इस्तेमाल करके जो है वो सीज फायर करना ठुकरा दिए, जिसे लेकर अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, या फिर यूं कहें कि जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एंटनी ब्लिंकन यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है आपके सामने, जिसमें एंटनी ब्लिंकन यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी चेतावनी, कहा अन्य देशों तक भी फैल सकती है इजराइल हमास युद्ध की आग। हम देख रहे हैं कि इसमें हिजबुल्ला जो है वो लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर
और लगातार हिजबुल्ला जो है वो भी इस युद्ध में कूद चुका है। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यमन सीधे इस युद्ध में कूद चुका है। जो लाल सागर में अमेरिका, इजराइल और इजराइल के जो दूसरे मित्र देश हैं उनके जहाजों पर पाबंदी लगा चुका है और लगातार जो है इजराइल पर हमले की बात भी कर रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों में भी जो है दोनों के बीच जो कुछ हमास इजराइल के बीच जो कुछ युद्ध हो रहा है उसकी आंख जो है वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक भी फैल सकती है। यहाँ पर लिखा है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि गाजा का युद्ध अन्य देशों तक फैल सकता है और व्यापक मध्य पूर्व में सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ दोहा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह क्षेत्र में गहरे तनाव का क्षण है। ये एक ऐसा संघर्ष जिसका दायरा बढ़ सकता है, जिससे और भी अधिक असुरक्षा और अधिक पीड़ा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी में बेहद ही बुरा हाल कर दिया है। गाजा पट्टी में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। ठंड से लोगों का जो हाल है वो बेहद बुरा है। साथ ही अस्पतालों में घायलों के लिए इलाज के लिए दवाइयां तक नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है, इनका एक दाना तक नहीं है, निवाला तक नहीं है। तकरीबन 22 से 23 हजार लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में। वहीं 55 से 56 हजार लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों को हो रहा है क्योंकि गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं इजराइल लगातार जो है वो यूरोपीय खबर आ रही है कि यूरोप के सामने इजराइल जो है वो जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर जो है वो करवाई जाए, हिजबुल्ला से जंग रुकवाई जाए। लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है वो बुरा फंसने वाला है। आगे लिखा है, संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। इस दौरे के तहत कतर पहुंचे एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो इजरायली अधिकारियों से कहेंगे कि ये जरूरी है कि वो गाजा में नागरिक हताहतों को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करें और फिलिस्तीनी नागरिकों को घर लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन पर गाजा छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन इजराइल यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने एक ड्रोन अटैक करके हमास के उप प्रमुख नेता को मार गिराया, जिसके बाद हमास और हिजबुल्ला दोनों ने चेतावनी दी थी कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब यही कीमत जो है वो इजराइल को चुकानी पड़ रही है। एक तरफ इजराइल जो है वो वैश्विक मंदी और लगातार जो उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, लगातार जो लाल सागर और चीन ने भी उसको झटका दे दिया जिसमें उसके बंदरगाहों को लेकर जहाजों की सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इन सब चीजों से जूझ ही रहा है, लेकिन इसी बीच हिजबुल्ला भी लगातार एक के बाद एक जो है वो इजरायली शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है। इसमें लिखा है कि हमास लीडर की मौत के बाद हिजबुल्ला का इजराइल पर एक बड़ा हमला, एक के बाद एक दागी 62 मिसाइलें। इन 62 मिसाइलों ने इजराइल का क्या हाल किया होगा आप सोच और समझ सकते हैं। लगातार इजरायली सैनिक जो है वो गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं। यहां तक कि वेस्ट बैंक जेनिन में भी इजरायली सैनिकों का बुरा हाल है और अब खबर आ रही है कि 4 जो भारतीय हैं जो विदेशी सैनिक के रूप में इजराइल को अपनी सेवाएं दे रहे थे वो भी गाजा पट्टी में जो है उन्हें भी हमास के साथ जंग में उनकी भी मौत हो गई है, जिसके बाद तेल अवीव से भारतीय दूतावास को उनके जो है वो शव मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोनों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा भीषण जंग लगातार बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लगातार इजराइल भी गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, लगातार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी गाजा पट्टी में मिल रहा है। आप इस जंग को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इस जंग में लगातार गाजा पट्टी में लाखों लोगों की जान जा रही है, सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, वहीं लगातार इजराइल के सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।